आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। क्या अब सामने आएगा सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री का सच? ये सवाल इसलिए क्योंकि लंबे वक्त से जो मांग की जा रही थी आखिर वो पूरी हो गई। अब सुशांत केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया। अब वो पता लगाएगी कि आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ। इस बीच सीबीआई से पहले ईडी एक्शन में आ गई है और उसने रिया चक्रवर्ती को समन भेजा है, यानी अब रिया को सामने आना ही होगा। वहीं ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। क्या हुआ, ये सारी डिटेल आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि सुशांत केस में अब कौन से नए ट्विस्ट और टर्न आए हैं। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की हर पहेली का जवाब अब सामने आएगा, क्योंकि अब यह मामला ईडी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। लेकिन सीबीआई की जांच से पहले प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा भी रिया चक्रवर्ती पर कसने लगा है। ईडी ने रिया को समन भेजा और कल यानी 7 अगस्त को पेश होने के लिए कहा। आज रिया चक्रवर्ती के सीए से भी ईडी पूछताछ करने वाली है, जबकि इससे पहले सुशांत के सीए का बयान दर्ज हो चुका है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों का आरोप है, इसके बाद इस पूरे मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। एक बात तय है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस अब तक जो ढिलाई बरती गई वो अब नहीं दिखेगी, क्योंकि अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट का भी सीधा दखल हो चुका है। कल इस मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा। कोर्ट ने मुंबई पुलिस से पूछा जांच कहां तक पहुंची। कोर्ट ने कहा महाराष्ट्र सरकार अब तक हुई जांच रिपोर्ट फाइल करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस के आईपीएस को क्वारंटीन करने के मामले में मुंबई पुलिस को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुशांत की मौत का सच सामने आना चाहिए। अब इस केस की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। तो अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच सामने आने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून की सुबह सुसाइड किया या फिर उनकी हत्या हुई, इसे लेकर जल्द बड़ा खुलासा हो सकता है। सीबीआई से लेकर ईडी और सुप्रीम कोर्ट तक इस केस में एक्टिव है। खास बात यह कि ईडी के समन के बाद अब रिया की भी लुका छिपी का खेल खत्म होने वाला है। सुशांत राजपूत के केस में जो फैक्ट अभी तक सामने नहीं आए हैं, वो सीबीआई इंक्वायरी शुरू होते धीरे धीरे अब बाहर आने लगेंगे। ऐसे में रिया चक्रवर्ती भी सब कुछ बताएगी। सिद्धार्थ पिठानी भी जांच में पूरी मदद करेंगे और इस केस में जो भी डार्क कॉर्नर है वहां भी इन्वेस्टिगेशन की लाइट पहुंचेगी। सीबीआई सबसे पहले इस केस में नए एविडेंस देखेगी। सीबीआई इस केस में रिया और सिद्धार्थ पिठानी समेत जितने भी कैरेक्टर हैं, सबसे दोबारा पूछताछ करेगी। सीबीआई पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट समेत तमाम फॉरेंसिक पहलुओं को फिर बारीकी से देखेगी। सीबीआई ये भी पता लगाएगी कि पिछले 51 दिन में कितने सबूत धुल गए, कितने बचे हुए हैं। इस केस में शुरू से सेंटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रही रिया पर सबकी नजर है और उसी के जरिए सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री का सबसे बड़ा एंगल मिल सकता है। रिया मुंबई में ही है और अब तक बिहार पुलिस की जांच से बचती रही है, लेकिन सीबीआई की जांच सिर्फ मुंबई तक लिमिटेड नहीं रहेगी। इन्वेस्टिगेशन का दायरा मुंबई से निकलकर पटना और चंडीगढ़ भी पहुंचेगा। सुशांत सिंह राजपूत के फोन कॉल से लेकर ट्रैवल हिस्ट्री सब खंगाली जाएगी। मामले में फाइनेंशियल, क्रिमिनल और इमोशनल जैसा भी अत्याचार हुआ है, सीबीआई सब देखेगी। उसकी नजर से कुछ नहीं बचेगा। यानी जून और जुलाई में जो जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, वो अगस्त में किसी बड़े चेहरे पर 0 इन हो सकती है। यानी सुशांत की मौत की सबसे बड़ी वजह सामने आ सकती है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की फाइल एक बार फिर खुलेगी। इस बार सारा कंट्रोल सीबीआई के पास होगा और जो तथ्य, जो बातें अब तक मुंबई और बिहार पुलिस की जांच में सामने निकलकर नहीं आई हैं, उन्हें पता लगाने की जिम्मेदारी अब सीबीआई की होगी। आने वाले दिनों में सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर कुछ बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब ये है कि सीबीआई इस केस को कैसे देखेगी, उसके पास क्या ऑप्शन है, वो कौन से जरियों का इस्तेमाल करेगी। यानी ऐसा एंगल जो अभी तक मुंबई और पटना पुलिस की जांच से दूर रहा है। सीबीआई इस मामले में नए सिरे से गवाहों के बयान दर्ज करेगी और सबूत इकट्ठा करेगी। सीबीआई की जांच का मुख्य एंगल ये पता लगाना होगा
कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी। सीबीआई के एंगल को समझने के लिए इस केस के फ्लो चार्ट को देखना होगा, यानी खुदकुशी वाले दिन से लेकर अब तक क्या हुआ है। 14 जून को सुशांत का शव उनके कमरे में लटका हुआ मिला था। 23 जून को सुशांत के पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आई, जिसमें मौत की वजह दम घुटना बताई गई। 27 जून को विस्तार रिपोर्ट में भी कुछ गलत नहीं पाया गया। एक महीने बाद 27 जुलाई को सुशांत के परिवार की तरफ से बिहार में एफआईआर कराई गई और 5 अगस्त को मामला सीबीआई तक पहुंच गया। इस मामले में मुंबई पुलिस अब तक 56 गवाहों के बयान ले चुकी है, जबकि बिहार पुलिस ने 15 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। सभी गवाहों में सबसे अहम रिया चक्रवर्ती ही है। वो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी और 8 जून तक सुशांत के साथ ही थी। रिया ने शुरू में ट्वीट करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग की थी कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, लेकिन उनके वकील ने बाद में इसका विरोध किया। अब वो सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से संतुष्ट है। रिया के वकील का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में हुई कल की सुनवाई से संतुष्ट हैं और मामला क्योंकि कोर्ट में चल रहा है इसलिए उन्हें इस मामले में अभी कुछ नहीं कहना है। वहीं मुंबई पुलिस का भी साफ कहना है कि मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही है और वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई में मजबूती से रखेंगे। सीबीआई की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, इस पर सबकी नजर है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि सुशांत की सुसाइड को 1.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इस केस में मुंबई पुलिस जांच कर रही है, बिहार की पुलिस भी लगातार सबूत जुटा रही है। कानून के जानकारों से जो हमारी बात हुई है उनका साफ कहना है कि सीबीआई इस जांच को अगर आगे बढ़ाती है तो उसे 14 जून से अपनी शुरुआत करनी होगी। सीबीआई को क्राइम सीन पूरी तरह से रिक्रिएट करना होगा और उन तमाम गवाहों के दोबारा बयान लेने होंगे जिनका बयान पहले ही मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस ले चुकी है। साथ ही सीबीआई को सबूतों को भी नए सिरे से जुटाना होगा। फॉरेंसिक सबूत और साइबर जो सबूत हैं उनको भी जुटाना होगा और सीडीआर तमाम लोगों का निकालना होगा जो उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के साथ मौजूद थे जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत बांद्रा के घर में हुई थी। सीबीआई रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम भी कर सकती है, यानी ये गुनाह कैसा हुआ, क्या वास्तव में ये सुसाइड पॉसिबल है, क्या सही में ये सुसाइड है, क्या सुसाइड करने के लिए सुशांत सिंह को किसी ने उकसा है। ये सुशांत सिंह के पिताश्री का जो आरोप उन्होंने फिरियाद में लगाया है उसकी भी तहकीकात सीबीआई कर सकती है। सीबीआई इस केस को लेने के बाद इस घटना का रिक्रिएशन जरूर करेगी, इसलिए उसके सामने कुछ अहम पॉइंट हैं जो उसे मुंबई पुलिस के जरिए ही मिलेंगे। जिसने बॉडी उतारी, जो फैमिली ने तो बॉडी लटकते देखा ही नहीं, जो घर में पठानिया था बॉडी उसने उतारी है, अब पठानिया को हैदराबाद जाने दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे विटनेसेस हैं, जो बॉडीगार्ड था पहले वाला, जो कुक थे पहले वाले, इन पे इन्वेस्टिगेशन तो कुछ हुआ नहीं है। कल को इनको एलिमिनेट भी किया जा सकता है, इनको प्रेशराइज भी किया जा सकता है। 14 जून को जब मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची तो सुशांत राजपूत की बॉडी नीचे पड़ी थी। उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी सबसे पहले कमरे में पहुंचे थे और उन्होंने ही लाश उतारी थी। अब सवाल ये है कि क्या ये जान बचाने की कोशिश थी या फिर कुछ कवर अप किया गया है। इसके अलावा सीबीआई केशव, नीरज, दीपेश से इसलिए पूछताछ करेगी क्योंकि वो घर में थे। वहीं मुंबई पुलिस के आने से पहले बहन नीतू भी सुशांत के घर पहुंच चुकी थी। सवाल ये है कि कमरा खुलवाने के लिए जिस चाबी वाले को बुलाया गया, क्या उसका बयान हुआ? इन सवालों के बीच सुशांत के परिवार के वकील का क्या कहना है, ये भी सुनिए। सुशांत की बॉडी जब डेड बॉडी पड़ी थी घर पे, तो एक तो किसी ने हैंग करते नहीं देखा और बताते हैं कि जो पंखा था उस पर अगर हैंग करते तो उनका बेड पे उनका पैर टच कर जाता है, इसलिए हैंगिंग से मर नहीं सकते थे। पोस्टमार्टम जो हुई है वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में नहीं हुई है, कोई कूपर हॉस्पिटल में हुई है जिसका कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। ठाकरेस का सुनते हैं 50% उसमें स्टेक है या इक्वल स्टेक है। हालांकि सुशांत के करीबी लोगों ने सीबीआई जांच की बात को लेकर काफी राहत महसूस की है। सीबीआई जांच का जिक्र आते ही सुशांत के साथ 7 साल तक रिलेशनशिप में रही अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिस बात का इंतजार था वो पल आ गया है। ऐसा ही एक ट्वीट सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी किया है और सीबीआई जांच का स्वागत किया। एक बात तय है कि सुशांत सुसाइड केस में अब तक जो ढिलाई बरती गई है वो अब नहीं दिखेगी, क्योंकि अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट दखल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार अब तक कोई जांच रिपोर्ट फाइल करे। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई अगले हफ्ते होगी।
फरवरी में सुशांत की बहन प्रियंका ने अपने जीजा आईपीएस ओपी सिंह को कई व्हाट्सएप मैसेज किए और मुंबई में डीसीपी परमजीत दहिया से कहकर रिया और उसके साथियों पर दबाव डालने के लिए कहा था। इसके बाद 25 फरवरी को सुशांत के जीजा ओपी सिंह और मुंबई के तत्कालीन डीसीपी परमजीत दहिया, जो उनके अच्छे दोस्त भी हैं, दोनों के बीच कुछ व्हाट्सएप मैसेज हुए थे। इन मैसेज में ओपी सिंह ने डीसीपी दहिया को बताया था कि सुशांत गलत लोगों की संगत में है और उन्हें इस बैड कंपनी से बचाने के लिए कहा था। ओपी सिंह ने लिखा था कि रिया चक्रवर्ती नाम की लड़की ने सुशांत की जिंदगी पर कब्जा कर लिया है, इसलिए डीसीपी दहिया उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए और पुलिसिया तरीके से उसे सुशांत से दूर रहने को कहा जाए। ऐसा ही रवैया रिया के एक साथी सैमुअल मिरांडा के लिए भी अपनाने के लिए कहा गया था। व्हाट्सएप चैट के बाद टेलीफोन कन्वर्सेशन में मैंने उन्हें ये बताया कि बिना रिटर्न कंप्लेंट के कोई भी कार्रवाई हम इसमें नहीं कर सकते हैं, जबकि उनका ऐसा कहना था कि रिया या उसके एसोसिएट्स को अगर पुलिस स्टेशन बुला दिया जाए और पुलिसिया तरीके से समझाया जाए तो हमारा मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। इस बात के ऊपर साफ मना कर दिया गया। अगर आप वो व्हाट्सएप चैट देखेंगे, 25 फरवरी की एक चैट है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मिरांडा नाम के व्यक्ति को एक दिन की पुलिस कस्टडी में रख दिया जाए तो ही विल स्पिल द बीन्स। किसी भी व्यक्ति को बिना एफआईआर या रिटर्न कंप्लेंट के कैसे पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है? परमजीत सिंह दहिया से कुछ और बड़े जरूरी सवाल भी पूछे गए, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद क्या आपने इस चैट का जिक्र बांद्रा पुलिस या फिर मौजूदा डीसीपी से किया था? क्या चैट का जिक्र करने से जांच की दिशा बदल सकती थी या नहीं? क्या जो एफआईआर पटना में हुई, इस चैट के हवाले से वो एफआईआर मुंबई में हो सकती थी कि नहीं? लेकिन बाद में भी कोई शिकायत रूपी बात आपसे नहीं कही गई। इतने 1 अप्रैल के बाद रेलेवेंट ही नहीं था, बिकॉज मेरा अधिकार क्षेत्र ही नहीं था और मैं वहां से निकल गया था लगभग 1 महीने के बाद जी। और जब तक मैं वहां पर था मेरे पास कोई भी रिटर्न कंप्लेंट आई नहीं। लेकिन ये सर अगर चैट के जरिए कोई इन्फॉर्म करता है तो क्या इसको बतौर एक इन्फॉर्मेशन हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या डीसीपी के बाद टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि आप रिटर्न कंप्लेंट दीजिए। मुंबई पुलिस के सूत्र बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के अपने परिवार के साथ संबंध ठीक नहीं थे और वो अपनी सिर्फ एक बहन के ही नजदीक थे। सुशांत ना ओपी सिंह को पसंद करते थे, ना ही ओपी सिंह उन्हें पसंद करते थे। और जब सुशांत की जिंदगी में अंकिता लोखंडे थी तब भी ओपी सिंह को ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़की की वजह से सुशांत परिवार पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी एक बात उनके ड्राइवर रज्जाक ने बताई है। रज्जाक के मुताबिक सुशांत जब चंडीगढ़ में अपनी बहन के यहाँ गए थे तब काफी डिप्रेस्ड नजर आ रहे थे और वहां से 2-3 दिन में ही लौट आए थे। रज्जाक ने बताया कि सुशांत के घर पर रोज सुबह एक पंडित का आना होता था जो उन्हें मेडिटेशन करवाता था। तब सुशांत का कमरा बंद रहता था और वहां कोई नहीं जाता था। सुशांत की मौत को लेकर, उनकी जिंदगी में चल रही उथल पुथल को लेकर कई और सवाल भी हैं, जिनके जवाब सीबीआई को तलाशने होंगे। हर बात से नई बात निकलेगी, हर जवाब से नए सवाल पैदा होंगे, लेकिन इस केस में सच बाहर आना बेहद जरूरी है और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। तो अब सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन हो चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। हमारे अधिकारी विनय तिवारी जी मुंबई पुलिस को सूचना देकर के गए थे। सीनियर एसपी ने उनके जाने की सूचना दी थी, पत्र लिखा था, आईपीएस मिस में एकोमोडेशन का अनुरोध किया था और मैंने भी वहां के डीजीपी को एसएमएस किया है और उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ 3 दिन के लिए अनुसंधान को दिशा देने, कोऑर्डिनेशन के लिए जा रहे हैं। ये गए, आईपीएस मिस नहीं मिला अलग बात है। ये जहां ठहरे हुए थे उसी दिन आधी रात को जाकर के बीएमसी के पदाधिकारियों ने बिना उनका कोई स्पीडी एंटीजन टेस्ट किए हुए, चाहे जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किए हुए, उनके हाथ पर ठप्पा मारकर उनको क्वारंटीन कर दिया कि मतलब आप अब बाहर नहीं निकल सकते, अनुसंधान नहीं कर सकते। और देश में कहां पहुंचा कोरोना का मीटर, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।